बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 24.1 and ORDS 25.1 with database 19C pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 24.1 और ORDS 25.1 को डेटाबेस 19C pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19C_24.1 and under this folder we further create 3 folders with the name DB, ORDS and ORDS conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C_24.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम 3 मजीद फोल्डर बनाएंगे DB, ORDS and ORDS conf के नाम के। बंद कर दी। Under ORDS conf folder we create one folder with the name config। ORDS conf के अंदर हम एक मजीद फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। Download Oracle Database 19C through this link। Oracle Database 19C को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड किया जा सकता है। Unzip Oracle Database 19C in this path, we will unzip it in this path। हम ORDS 19C को unzip करेंगे इस पते पे। Download ORDS 25.1 through this link। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड किया जा सकता है। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created in C drive and then 19C_24.1, so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव के अंदर 19C_24.1 के नाम का। Download Oracle FX 24.2 from this link। Oracle FX 24.2 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle FX 24.2 in 19C_24.1 folder under C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle FX 24.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे
19C_24.1 के फोल्डर के अंदर, जो कि हमने सी ड्राइव के अंदर बनाया है अभी। तो हम हमें Oracle Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। द डाउनलोडेबल लिंक फॉर ORDS 24.1 is this one. Oracle Apex का डाउनलोडेबल लिंक है 24.1 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो ये है। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। जावा वर्जन इज 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 24.1 है। फ्रॉम ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से 25.1 तक के ORDS के लिए हमें कम से कम Java 11 को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database. Hit next button। ऑप्शन जो है वो क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस का होगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन जो है वो यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट का रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। यस। Assign global database name, password and confirm password from your choice. Furthermore, we will change path while hitting change button and then hit next button. While hitting browse button. ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से और ब्राउज का बटन दबा के उसको इंस्टॉलेशन का पता देंगे डीबी के फोल्डर का which we have just created under C drive and then under 19C_24.1 we will provide a path till db folder which we have just created under 19C_24.1 under C drive. हिट इंस्टॉल बटन। इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 19C has installed। हिट क्लोज बटन। Oracle Database 19C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। Open command prompt and reach where Apex folder is available।
कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद SSDBA, कनेक्ट होंगे SSDBA से। Now we will find our pluggable database status, whether it is in read-write mode or not while running this command. If it is in read-write mode, then we have to move forward. अब हम प्लगेबल डेटाबेस का स्टेटस पता करेंगे ये कमांड चला के कि वो रीड राइट मोड में है या नहीं है। अगर वो रीड राइट मोड में है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो रीड राइट मोड में नहीं है तो फिर हम उसको रीड राइट मोड में लेके आएंगे पहले ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ेंगे। In case if it is not in read write mode, then we will change its mode into read write first and then move forward. So it is in read write mode. Now we will run this command show PDBS. We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with a pluggable database, then we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script. अब हम show PDBS की कमांड चलाएंगे। show PDBS की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम Apex का स्क्रिप्ट चला लेंगे। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। Now we connect with pluggable database. अब हम pluggable database से connect हो गए and when we have connect with pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sysuser first and then run this command. और जब हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए ये कमांड चला के तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो हमें सिस के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा पहले और फिर ये कमांड चलानी पड़ेगी। इंस्टॉल एपेक्स बाय रनिंग दिस कमांड। अब हम एपेक्स को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 24.1 has installed. Oracle Apex 24.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Now we will run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे। यूज़र जो है वो एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। Run this command and we make sure that we connect with the sys user. अब हम ये कमांड चलाएंगे लेकिन हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम सिस के यूज़र से कनेक्ट हैं।
Now we will run this command. Provide password for Apex listener and Apex REST public user from our choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex लिसनर और Apex REST पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट, इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आएंगे। Open command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है। एंड रन दिस कमांड, फिर ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन। ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन। ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। My port is 1521, so I will hit enter button. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then write your port and then hit enter button. मैं एंटर का बटन दबाऊंगा क्योंकि मेरी पोर्ट जो है वो 1521 है। अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। एंटर प्लगेबल डेटाबेस नेम, प्लगेबल डेटाबेस का नाम लिखेंगे। Enter administrator username which will be sys and provide password for it. Administrator username लिखेंगे जो कि sys है और फिर इसको पासवर्ड देंगे। Now select 3 and hit enter button. 3 को मुंतखब करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। Select S and hit enter button. S को मुंतखब करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। Enter database password and confirm password for ORDS public user from your choice. Database password और confirm password देंगे ORDS public user को अपनी मर्जी से। Now select 9 को मुंतखब करेंगे। Now copy images folder. From this path and paste it to this path. कॉपी किया हमने इमेजेस के फोल्डर को इस पते से। और उसको चस्पा किया है इस पते पे। Provide a path till images folder
to Apex static resource location very carefully. अब हम images तक का पता देंगे Apex static resource location को बहुत एहतियात से. We use here a forward slash instead of backward slash. हम यहाँ पे forward slash का इस्तेमाल करेंगे backward slash के बजाय. If you want any other changes, you can make it. However, we are satisfied with these changes. अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं. हम इस तब्दीली से मुत्तफिक हैं. Select Enter A and hit Enter button. A को मुंतखब करेंगे और Enter का बटन दबा देंगे. When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex through this link. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex को इस्तेमाल कर सकते हैं. Remember, do not close this command prompt because if we close this command prompt, we cannot access Oracle Apex 24.1. इस command prompt को हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इस command prompt को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 24.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. Oracle Apex 24.1 has installed. Oracle Apex 24.1 जो है वो install हो चुका है. Stop it while hitting Ctrl+C बटन. इसको स्टॉप करेंगे Ctrl+C का बटन दबा के. Exit command prompt. Open command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. Command prompt खोलेंगे administrator के राइट से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है. वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.